हाँ तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब कम्युनिटी के एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जिसको क्रिएटर कहना ही क्रिएटर सबकी बेइज्जती होगी, लेकिन मुझे मजबूरी में क्रिएटर सब इसके लिए यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैंने इनको कुछ और शब्द बोल दिए तो फिर हो सकता है ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए और मेरा चैनल भी डिलीट हो जाए। और मेरे चैनल में ऑलरेडी एक स्ट्राइक आ चुकी है, तो इसीलिए मैं अपने चैनल में और स्ट्राइक नहीं चाहता और ना ही मैं अपना चैनल बनाना चाहता हूँ। तो टॉपिक से भटकते नहीं है, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कहा था मैं, हाँ आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लगता है कि कैरी, आशीष, ट्रिगर, थगेश, लक्ष्य और इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ये कोई भी टैलेंटेड नहीं है। और ये जो चीजें हैं ये मैं अपने मन से ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैडम जी ने खुद बोल रखा है। मुझे लगता है ट्रिगर इंसान बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, कैरी मनाटी बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। तो मुझे जो टैलेंटेड नहीं लगते, जो मुझे क्रिंज लगते हैं, मैं उनको रोस्ट करती हूँ। अब तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि भाई अगर इनकी नजरों में ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स टैलेंटेड नहीं है तो इनकी नजरों में टैलेंटेड कौन है। तो आप लोग खुद ही सुन लो मैडम जी के मुंह से। लेकिन पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं ही हूँ और सबसे ज्यादा हिम्मत भी मेरे ही अंदर है कि मैं इस तरीके की वीडियोस बना रही हूँ। नहीं सीरियसली में गाइस, मैडम जी जो है ना वो बहुत 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 ज्यादा ही टैलेंटेड है। नहीं इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि सिर्फ दोपहर तक ही पढ़ी है। व्हाट? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। इसी कारण से मैडम जी की नजरों में इनके अलावा और भी कुछ टैलेंटेड लोग हैं और वो टैलेंटेड लोग हैं वो मैं अपने मुंह से क्यों बताऊं भाई, मैडम जी के मुंह से खुद ही सुन लो तुम लोग। मैडम जी बताइए कौन है और टैलेंटेड आपकी नजरों में। मुझे लगता है टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो इतनी छोटी छोटी वीडियोस में अपना इतना ज्यादा टैलेंट दिखाते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत टैलेंटेड है। देर भाई मैडम जी कितने महान लोगों को टैलेंटेड मानती नहीं, जिनको हम अपनी नजरों में या फिर छपरी या पंचर क्लेम वाला बोलते हैं, उनको मैडम जी टैलेंटेड मानती है। तो आज की इस वीडियो में ना हम मैडम जी का टैलेंट और मैडम जी जिनको टैलेंटेड मानती है उनका टैलेंट देखने वाले। तो आओ भाई बिना टाइम वेस्ट किए ना शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारी अपनी प्यारी पागल जोन के बारे में। तो पागल जोन जो है ना वो आज से 4 साल पहले आई थी यूट्यूब में एक टीचर बन के। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पागल जोन है वो तो सिर्फ दोपहर तक ही पड़ी है। तो इतनी जल्दी कहाँ से सफलता मिल पाती उनको, तो उनको असफलता मिली और असफलता से वो हो गई निराश होकर बैठ गई और फिर उसके बाद यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गए। और यूट्यूब स्क्रॉल करने के बाद उनको मिला मनोज दे का चैनल, उसमें 2-4 वीडियो देखी तो फिर मनोज दे से इंस्पायर होके उन्होंने मनोज दे के जैसे यूट्यूब से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चालू कर दी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में अपने सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने मोनेटाइजेशन को जल्दी ऑन करें, कैसे अपने वॉचिंग आवर्स बढ़ाएं जल्दी से जल्दी, और भी ETC टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल को भी अकल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक आप किसी की नकल कर रहे हो अपनी अकल लगा के तभी जाके आपको सफलता मिल सकती है। वरना आप अगर सेम टू सेम जो चीज़ उसने बोली वही चीज़ अगर आप भी बोलते रहोगे या लिखते रहोगे अपने पेपर में तो आपको तो असफलता ही मिलेगी ना। तो इसीलिए हमारी पागल जोन को उसमें भी सफलता नहीं मिली, असफलता मिली और इस असफलता से उनको बहुत निराशा हुई और उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उसके बाद उन्होंने बना दिया एक एक्सपोज वीडियो मनोज दे के ऊपर, जिसमें उनको भर के लिटरली में भर के व्यूज़ मिले। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि भैया मनोज दे को एक्सपोज करके मुझे अगर इतने व्यूज़ आ सकते हैं तो मैं बाकी यूट्यूबर को भी अगर एक्सपोज करना चालू कर दूँ। तो पागल जोन ने ये दिमाग लगाया और उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ लिया हमारे फ्लाइंग बीस्ट सर को। फिर उसके बाद उन्होंने फ्लाइंग बीस्ट सर को भी एक्सपोज कर दिया विथ इलॉजिकल पॉइंट्स। और इलॉजिकल पॉइंट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया जो भी बातें इसने बोली था सब बेफालतू की बातें बोली थी। और अगर आप लोगों को जानना है क्या क्या बेफालतू की बातें बोली तो फिर मैं वो अपने वीडियो में नहीं बताने वाला। मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जेड न्यूज़ की एक वीडियो है जो कि आप लोग जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में पूरा एक चीज़ उसने बताई है कि कैसे पागल जोन ने झूठ बोला है, जो चीज़ें बोली है वो सब बेफालतू की बातें बोली है फ्लाइंग बीस्ट सर के बारे में, पूरी उसने ये बातें बताई है।
और क्या था मैं, हाँ, इलॉजिकल पॉइंट्स एक्सपोज कर दिया। तो इसमें भी उनको व्यूज़ तो आए, लेकिन गालियाँ भी बहुत पड़ी। लेकिन पायल जोन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पायल जोन ने क्या किया, पायल जोन ने उसके बाद टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, ट्रिगर्ड इंसान और भी कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर दिया। और इन सभी यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने के अलावा इन्होंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को मार भी दिया और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कांड किए इन्होंने अपने चैनल में। पहले तो टेक्नो गेमर्स के नाम पे, फिर उसके बाद ट्रिगर्ड इंसान के नाम पे, फिर उसके बाद कैरी मिनाटी और 69 अदर्स यूट्यूबर्स के नाम पे इन्होंने भर भर के व्यूज़ कमाए। लेकिन ये सब करते करते पागल जोन को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गालियाँ भी मिली। लेकिन पागल जोन ने क्या किया, इन सब गालियों को इग्नोर किया और अपना एक स्तर और नीचे गिरा दिया। और जब ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी ने ये वीडियो का अनाउंसमेंट किया था कि वो पागल जोन के ऊपर रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, तो उस रोस्ट वीडियो से पहले अनाउंसमेंट के वक्त में कम से कम 4 से 5 वीडियोस पागल जोन ने बना दी थी। और जब मैंने ट्रिगर्ड इंसान की पागल जोन के ऊपर वीडियो देखी तो सीरियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि पागल जोन में व्यूज़ के चलते अपना स्तर इतना नीचे गिरा देगी कि वो सौरभ जोशी के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगा देगी। और वो एलिगेशंस उतने ही रियल थे जितने रियल आज के वक्त में एक्स टिकटॉकर्स के अकाउंट में फॉलोअर्स होते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे पागल जोन ने सौरभ जोशी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए थे, लिटरली में जितने भी एलिगेशंस लगाए थे, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे एलिगेशंस थे। क्योंकि सिर्फ एक ही एलिगेशन सीरियस था और वो था कि सौरभ जोशी के फैंस ने मुझ पर यानी कि पायल जोन के ऊपर एसिड डाला है। क्या बात कर रहे हैं? और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग ट्रिगर्ड इंसान की वीडियो की एक क्लिप देख लो। इस वीडियो में लिखा क्या एसिड, भाई ये मेरे फेस पर एसिड डाला। ये एसिड डालना ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। बड़ा इल्जाम है। इतना ही नहीं गाइस, अगर आप लोग सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर जितनी भी वीडियोस बना रखी है पागल जोन ने और जिसमें से टाइप के एलिगेशंस लगा रखे हैं, वो अगर वीडियो सुनने चाहेंगे ना तो उनमें से आधे से ज़्यादा वीडियोस के जो टाइटल्स हैं वो आप लोगों को बदले हुए मिलेंगे, या तो फिर वो वीडियोस हट चुकी होंगी। हो सकता है वो वीडियोस जो है वो पागल जोन ने खुद डिलीट कर दी हो या फिर यूट्यूब ने कर दी हो, आई डोंट नो। कुछ भी हो सकता है यार। एक लड़की जो कि शांति से अपना काम कर रही है और बगल में बच्चा खेल रहा है, अचानक से उस बच्चे की जो बॉल है वो इस लड़की के हाथ में जो प्लेट थी उसमें लगती है और प्लेट और उसमें जो सामान रखा है वो दोनों गिर जाता है। ये देख के उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को डांटती है और यही सब जाके वो उस लड़के को जाके बताता है, शायद उसका भाई है वो, और उसको बहुत बुरा लगता है तो वो उस पर बॉम्ब फेंक देता है। जैसे वो दूर भाग रही होती है बॉम्ब फूट जाता है, तो बगल में खड़ा हुआ जो बच्चा है ये हंस रहा होता है, मस्ती कर रहा होता है, मज़ा कर रहा होता है। ये सब चीज़ें देख के मतलब क्या ही बात है, इसी को तो कंटेंट कहते हैं ना। कि क्या मतलब है कि ये कंटेंट नहीं होता बल्कि इसको हरासमेंट और रॉन्ग इन्फ्लुएंस में गिना जाता है। नहीं भाई, ये सब रॉन्ग इन्फ्लुएंस या फिर हरासमेंट में नहीं गिना जाता है, इसे कंटेंट में गिना जाता है और साथ ही साथ ये टैलेंट भी होता है। और आओ आगे हम लोग और ऐसी टैलेंट भरी रील्स देखते हैं। लगाओ भाई और टैलेंट भरी हुई रील ऐसी लगाओ। भाई अपने आप को बहुत बड़ा अल्फा बीटा गामा मेल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भाई खुद बहुत बड़े सिम्प होंगे। खैर मुझे इससे क्या लेना देना भाई, ये अल्फा बीटा गामा मेल हो या ना हो, सिम्प हो या ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना यार। भाई अपना टैलेंट दिखा रहे भैया, बहुत टैलेंट है भाई के अंदर। क्यों पागल जो बोली, सही बात है कि नहीं? सही बात है।
जोरदार तालियां तो बनती है भाई के लिए, नहीं सीरियसली में जोरदार तालियां तो बनती है यार। नहीं गाइस, भाई ने कितना कितना प्यारा मैसेज दिया है, तुम लोग खुद ही देखो ना। सीरियसली मेरे भाई, अगर तुम्हारे फ़ोन का स्क्रीन गार्ड अगर टूट जाता है तो तुम इसी प्रकार तो उस व्यक्ति को समझाओगे ना। और ये कितना अच्छा टैलेंट है तुम लोग खुद ही देख सकते हो। लेकिन भाई एक मिनट, इधर आओ इधर आओ, आपसे कुछ चीज़ बोलनी थी मुझे। ये जो टैलेंट है ना तुम्हारा, ये टैलेंट तुम अपने और जो तुम्हारी टीम है ना उसी तक सीमित रखना। क्योंकि अगर गलती से तुम्हारा ये टैलेंट जो है ना, ये अगर फेमिनिस्टों ने देख लिया तो पता नहीं तुम पर कौन सा केस लगा देंगी और तुम फिर जेल चले जाओगे। और जेल में आप तो ये जो आपका जो टैलेंट है ना, ये मत पहुंचने दो फेमिनिस्ट तक, ठीक है? ठीक है। बट गाइस, अब मजाक मस्ती को थोड़ा साइड रखते हैं और थोड़ी सीरियस बातों पे आते हैं। तो देखो गाइस, ये बंदा जो चीज़ें कर रहा है, ये मैं और आप हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे हम लोग टैलेंट तो नहीं बोलेंगे और इसे हम कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बात मैं और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन ये जो बंदा है वो ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है कि जो कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा है अपनी ऑडियंस को, उससे इसकी ऑडियंस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारी जो ऑडियंस है ना, वो आधे से ज़्यादा बच्ची ऑडियंस है और उन बच्चों को कंटेंट की समझ बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता ये बातें। और वहीं वो तुम जैसे सो कॉल्ड इंटरनेट के गैंगस्टर्स की वीडियोस देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई ये तो कितनी कूल चीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। उन लोगों को ये बातें बिल्कुल नहीं पता कि ये सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें उनको नहीं समझ आती और ना ही तुम्हें समझ आती है। ये बातें तुम्हें समझनी पड़ेगी। और समझने से मुझे याद आया, पागल जोन की ओर बढ़ते हैं, तो चलो वेल, हम बात करते हैं हमारी अपनी प्यारी पागल जोन के बारे में। तो पागल जोन, तुम तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा, और अगर इस वीडियो के इस पॉइंट तक अगर तुम पहुंच रहे हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि अभी मैं जो बातें बोलने वाला हूँ ना, वो थोड़ी सीरियस होने वाली है, तो उससे कान खोल के सुनना। क्योंकि ये बातें जो है ना, वो तुम्हारे और तुम्हारे चैनल के लिए अच्छी रहेगी, तो ध्यान से सुनना इस बातों को, है ना। तो देखो पायल, जिस प्रकार के तुम कंटेंट बनाते हो, सबसे पहली बात तो इसे कंटेंट बोलेंगे नहीं, हाँ, लेकिन क्लाउड के नाम पे किसी को भी बेफालतू में बदनाम करना ये ज़रूर बोलेंगे। क्योंकि जो चीज़ें तुम कर रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ क्लाउड के लिए कर रही हो। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है, सीरियसली में ये बात किसी से भी नहीं छुपी है। और इससे रॉन्ग इन्फ्लुएंस फैलता है और साथ ही साथ हरासमेंट भी होता है बहुत लोगों का। और अगर मैं वहीं बात करूँ रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग का, तो तुम जो बातें अपनी वीडियोस में बोलती हो ना, उससे लोग गुस्सा हो जाते हैं। और अगर रॉन्ग इन्फ्लुएंसिंग के बारे में मैं तुम्हें और बताऊँ तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ मैं। तो देखो मेरे भाई, मान के चलो एक व्यक्ति है क्योंकि सोशल मीडिया में एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और वो खूब मेहनत कर रहा है, लिटरली मैं इसके लिए खूब मेहनत कर रहा है। वो रात भर जाग के वो स्क्रिप्टिंग कर रहा है, 3-4 दिन तक वो घर में बैठ के वीडियोस बना रहा है, 4-5 दिन उसने एडिटिंग में लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी उस वीडियो में उसको इतने व्यूज़ और फॉलोअर्स नहीं मिले जितना वो डिज़र्व करता था। और इस बात से वो निराश हो जाता है और वो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करना चालू कर देता है। और बाय चांस यूट्यूब में उसे पायल जोन का चैनल मिल जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि भैया ये लड़की जो है वो बेफालतू की बातें बोल रही है और उसे भर भर के व्यूज़ मिल रहे हैं। तो वो ये सोचता है कि अगर इस लड़की को भर भर के व्यूज़ मिल रहे हैं बेफालतू की बातें करने से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज़। तो वो भी बेफालतू की बातें करना चालू कर देता है अपने सोशल मीडिया में। और फिर उसके बाद उसे भर भर के व्यूज़ मिलते हैं और उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है व्यूज़ की कि वो और भी बेफालतू की बातें करता रहता है और वो मेहनत करना कम कर देता है। लाइक जैसे वो मेहनत पहले कर रहा था, अब उससे तो वो बहुत ही कम करने लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि भैया मेरे को क्या करना है, बेफालतू की बातें तो बोलनी है, तो फिर मैं सीधा बस जो भी मेरे मन में आएगा मैं वो बोलना चालू कर दूँगा। और इस बात का तो इतिहास भी है भाई कि जिस भी व्यक्ति ने अगर बिना मेहनत करे सफलता पाई है कहीं भी, उसने अपनी इज्जत और शर्म बेच खाई है। एंड सेम गोज़ टू पायल जोन, उसने भी अपनी शर्म बेच खाई है। क्योंकि पायल जोन
इसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लड़की बेबुनियाद के इल्ज़ाम लगाए जा रही है, बेफालतू की बातें बोले जा रही है यूट्यूबर्स को, और जो भी ये इल्ज़ाम लगाती है वो बस लगा देती है। इसे पता नहीं है कि उन यूट्यूबर्स की लाइफ में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीरियसली में इसको कोई कुछ अता पता नहीं है, थोड़ा सा भी दिमाग में नहीं लगाती है। और जैसे ये अपना दिमाग लगाएगी क्योंकि ये अपना आधा सारा दिमाग तो दूसरों के व्लॉग चुरा के उसमें अपना वॉइस ओवर डालने में ही लगा देती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये जो बात है ना, मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। पायल जून ने जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं, लाइक ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान सबसे मिलने का हो, या फिर मिस्टर इंडियन हैकर से मिलने का हो, या फिर सौरभ जोशी से मिलने का हो, थगेश से मिलने का हो, या मितपैट और मिला की शादी से, या फिर मितपैट और उर्मिला की शादी का हो, कोई भी व्लॉग हो, ये सब चुराया हुआ इसका और कुछ नहीं है। और अगर इन सब चीज़ों से हट के बात करूँ तो पायल कई बार अपने चैनल में ये बोलती है कि मैं इस यूट्यूबर को जेल भेजूंगी या फिर उनके ऊपर हरासमेंट का केस करूंगी। तो पायल, अगर तुम किसी के ऊपर अगर हरासमेंट का केस करना चाहोगे ना, तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि उल्टा जो केस है ना वो तुम पर ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने उनको हरास किया, ना कि उन्होंने तुमको, है ना। ट्रिगर्ड इंसान ने जब अपनी वाली वीडियो निकाली थी सौरभ जोशी के साथ, तब तुमने यही बोला था कि हरासमेंट का केस कर दूंगी ये वो, लेकिन रियलिटी ये है कि वो केस उल्टा तुम पर ही भारी पड़ जाता अगर तुम करती तो, है ना। और वही बात करूँ तो जेल भेजने की, तो जेल भेजने की इसकी कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें बोल रही है कि भैया मैं इस यूट्यूबर को जेल भेजूंगी या उस यूट्यूबर को जेल में भेजूंगी। ये सब बेफालतू की बातें बोलते रहती है, तो इसको ध्यान मत दो। और मैं ऑडियंस से भी कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। तो देखो मेरे भाई, आई नो कि तुम लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर से बहुत प्यार करते हो, उनके खिलाफ तुम कुछ गलत नहीं सुन सकते, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो, तुम लोगों ने पायल जून को इतनी गालियाँ दी, इतनी सब चीज़ें बोली, लेकिन क्या वो सुधरी नहीं ना। अभी तुम लोगों ने लेटेस्ट वाली जो उसकी 3-4 हफ्ते पहले जो वीडियो निकली हुई वो देखी ना, उसमें वो क्या बोल रही है कि ट्रिगर्ड इंसान की जो बहन है उसने मुझे धमकी दी है, ये वो दुनिया भर का, तुम खुद देख सकते हो, थंबनेल तुम्हारे स्क्रीन में आ रहा है। तो तुम खुद समझ जाओ कि ये व्यूज़ के लिए अगर इतनी गिर सकती है तो आगे आने वाले वक्त में कितना गिरेगी। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि इसे गाली देना बंद करो। सबसे पहली बात तो इसके चैनल को रिपोर्ट करो, है ना। हरासमेंट, वायलेंस इस जिस कैटेगरी रहती है उसमें जाके इससे रिपोर्ट करो, अपने आप इसका चैनल उड़ जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर उनका चैनल नहीं उड़ता तो फिर हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, और अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर वो बड़े बड़े यूट्यूबर भी कर सकते हैं। वो चाहे तो भैया फ़ोन करके ऊपर बात कर सकते हैं कि भैया इस चैनल को हटा दो, लेकिन उनके अंदर इतनी सहन शक्ति कि वो पायल जून को भी सहन कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में भी उसको सहन करेंगे। लेकिन अगर आने वाले वक्त में पायल जून ने कुछ उल्टा सीधा किया तो फिर हो सकता है उन लोग उसका चैनल उड़ा दे। तो बस मुझे इतना ही कहना था, है ना। और पायल, मैं तुमसे भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, डिलीट कर दो तुम्हारी वीडियोज़ की बात करो, जितनी भी वीडियोज़ बनाई है डिलीट कर दो, और अपनी वही जो पुरानी जब पहले बनाती थी ना वीडियो, नॉलेजेबल वाली, पढ़ाई लिखाई करने वाली, वही वीडियो बनाना चालू कर दो, लोग देखना चालू कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना था। आज के लिए इतना ही। डाटा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में मेरे और भी चैनल हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके पहले कॉन्टेक्ट चेकआउट करना। हम वहाँ पे पायल जून की तरफ से एक वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, है ना। तो जाके पहले कंटेंट चेकआउट करना। अगर तुम्हें पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, थ्रेड, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर दो। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कहती के गाड़ी में ट्रिगू के साथ नाइट आउट, चुप तो मैं हूँ पर सब देख रहा हूँ, कुछ भी तू बोलती है पागल सी लड़की, तू फेंकती रह, चल मैं लपेट रहा हूँ। और ये दूसरा के आर के जस्ट गेटिंग ओल्ड, पूरी लाइफ तेरी वेस्ट है एंड आई एम गेटिंग बोर्ड। इनकी बातें ना डिजर्व ज्यादा करती अटेंशन, तभी दूसरे चैनल पे डिस किया अपलोड। पायल जून नहीं तू है पागल जून, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। पायल जून नहीं तू है पागल जून, इस गाने के बाद तेरा करियर है गॉन। He is 2 rupees, people. 2 rupees.